जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण कांत। आज मैं बात करूंगा कि कैसे हम लोग दुख, दरिद्रता और अभाव के घेरे में आ जाते हैं। ऐसी कौन सी गलती कर बैठते हैं, ऐसी कौन सी वह छोटी छोटी भूल हम लोग करते हैं जिसके चलते हम लोग अभाव में आ जाते हैं। घर में सब रहने के बावजूद भी घर में कहीं ना कहीं दरिद्रता आ जाती है, कहीं ना कहीं दुख आने लगता है। ऐसी क्या गलती करते हैं आप सब लोग जानते हैं, हम सबको पता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, हम लोग घर में जो झाड़ू लगाते हैं, सुबह शाम जो घर में झाड़ू देते हैं, तो झाड़ू देकर के जो भी कचरा निकलता है उस कचरे को घर के किसी कोने में रख देते हैं कि बाद में फेंकेंगे। तो ऐसा करने से घर में कहीं ना कहीं अभाव, दुख, दरिद्रता आने लगता है। तो जैसे हम लोग झाड़ू दें, झाड़ू दे करके तुरंत उस कचरे को घर से बाहर फेंक दें। इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। दूसरी बात, कभी भी रसोई घर में, कभी भी किचन में स्त्रियों को बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो स्त्री नहा धो करके किचन में प्रवेश करती है, रसोई घर में प्रवेश करती है, भोजन बनाती है, उस पर अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न रहती है। उस घर में कभी भी अभाव, दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करता है। लेकिन जो स्त्री बिना नहाए यदि रसोई घर में प्रवेश करती है, यदि भोजन बनाती है, तो उसके घर में दुख, दरिद्रता और अभाव जरूर से रहेगा। अगली बात, जब भी आप लोग स्नान करें तो स्नान करते समय कभी भी पैर से पैर को न रगड़ें। पैर से पैर रगड़ जो व्यक्ति रगड़ता है, तो ऐसा करने से उसके जीवन में कहीं ना कहीं अभाव बना रहता है। कभी भी आप लोग यदि कहीं बैठे तो बैठ करके बिना मतलब का अपने हाथ को ऐसे न रगड़ें। बहुत लोग बैठे बैठे रहता है और हाथ को मलते रहता है। बेवजह का हाथ मलने से, बेवजह का हाथ को रगड़ने से भी कहीं ना कहीं आपका हाथ खाली रहता है और आप कहीं ना कहीं दुख और अभाव के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करें। अगला बात, कभी भी आप लोग भोजन करने बैठे तो हाथ और पैर को खूब भली भांति धो करके ही भोजन करें। कभी भी बिना पैर धोए यदि आप भोजन करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में, आपके जीवन में दरिद्रता रहेगी। कभी भी आपके जीवन का अभाव खत्म नहीं होगा। इसलिए जब भी भोजन करें तो हाथ और पैर को बढ़िया से धो करके ही भोजन करना चाहिए। अगली बात, कभी भी अपने बिस्तर पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। कारण कि बिस्तर को जितना आप शुद्ध रखिएगा, बिस्तर को कभी जूठा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बिस्तर पर भोजन करते हैं उनको कहीं ना कहीं जीवन में रोगी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, दुखी होने की संभावनाएं उनको बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी बिस्तर को जूठा न करें। इसके बाद घर में कभी घूम घूम करके भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति घूम घूम करके भोजन करता है उस पर भी, उसके परिवार पर भी, उस घर में भी अभाव और दरिद्रता रहता है। इसलिए आप लोग ये सब मैं जो बात बताया उस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इस सब से बचिएगा। कभी भी घर का जो मंदिर है, मंदिर को खूब साफ सुथरा रखें। कभी भी मंदिर के चारों तरफ या मंदिर के ऊपर धूल न जमने दें। बेवजह का हम लोग कोई सामान मंदिर के ऊपर रख देते हैं। इसलिए मंदिर के ऊपर वाली जो जगह है या गुंबद है या जो भी आपके घर में जो मंदिर बनाया है उसके ऊपर में कोई भी सामान
पूजा पाठ से रिलेटेड सामान भी आप मंदिर के ऊपर मत रखिए। ऐसा रखने से आपके घर में एक वास्तु दोष होता है, घर में एक बहुत बड़ा अभाव होने लगता है। इसलिए मंदिर को बिल्कुल साफ रखिए और मंदिर के ऊपर कोई सामान न रखिए। आप कभी भी जीवन में यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आप गुरु दीक्षा जरूर लिया करिए। बिना गुरु दीक्षा का आपका जीवन कभी भी कहीं ना कहीं एक आपके जीवन में अभाव बना रहता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु का प्रत्यक्ष होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि गुरु जी नहीं है और गुरु दीक्षा ले ली। जिसको आप गुरु बनाए, गुरु आपके सामने होना चाहिए और बीच बीच में गुरु जी से मुलाकात होते रहना चाहिए। कारण कि बिना गुरु दीक्षा लिए जो व्यक्ति कोई भी धर्म कर्म करता है, उस धर्म कर्म का पूर्ण फल उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों को इस बात को जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।